A very warm welcome to all of you. I am Meghna Sharma. I am pursuing a Masters in Home Science, Extension and Communication from Banaras Hindu University. And today I am here to present a small topic from my course, which is who are leaders, types of leaders, and methods for selection of leaders. तो ये है हम लोगों का टॉपिक. So these are the overview of the presentation. Number 1, who are leaders. Number 2, types of leaders. And number 3, methods for selection of leaders. तो हम लोग पहले देखेंगे कि who are leaders. लीडर्स कौन होता है. तो लीडर्स वो पर्सन को कहता है जो ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करता है, उनके कामों को, उनके बिहेवियरों को. किसी भी सिचुएशन में जो एक स्पेसिफिक गोल दिया होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए जब कोई इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है और डायरेक्ट करता है लोगों को, जिससे वो गोल को अचीव हो सके, वही चीज़ों को हम लोग लीडरशिप बोलते हैं. और लीडर्स का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और उनका जो गोल अचीव करने का जो विज़न होता है वो बहुत ही क्लियर होता है. और लीडर्स का जो मेन फीचर्स होता है वो ये है कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है पहला. सेकंड, ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है. सेकंड, ये एक ग्रुप डिस्कशन है. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ लीडर्स का डेफिनेशन. पहला जो डेफिनेशन दिया था रॉन्स एंड बेहलिंग ने, उसमें ये बोला गया है कि leadership is defined as the process of influencing the activities of an organized group towards goal achievement. सेकेंड जो है वो हैमफिल ने दिया था, वो leadership is the behavior of an individual when he is directing the activities of a group toward a shared goal. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप. हम लोग यहाँ पे 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहला है डेमोक्रेटिक लीडरशिप. डेमोक्रेटिक लीडरशिप वर्ड से ही पता चलता है, जहाँ पे इसको हम लोग पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलता है. यहाँ पे जो टीम मेंबर्स होता है, जो एम्प्लॉयज़ होता है, उनको मतलब डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का पार्टिसिपेशन लिया जाता है. उन लोगों का ओपिनियन, उन लोगों का आइडिया, जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है उन लोगों का आइडिया लेता है, और जो उन लोगों का आइडिया लेके जो लीडर्स होता है वो लीडर्स अपना फाइनल डिसीजन लेता है. तो सेकेंड है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप का पूरा ऑपोजिट है, जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस होता है, जो ओनर होता है, वही डिसीज़न लेता है. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और मेंबर्स का कोई भी ओपिनियन, कोई भी सजेशन या किसी भी बातों के लिए किसी को कोई कंसल्ट नहीं किया जाता है. जिसमें कि डेमोक्रेटिक में अगर हम लोग देखें कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता है. जो बॉस बोलेगा वही एम्प्लॉयज़ लोगों को करना पड़ता है यहाँ पे. टाइप्स ऑफ लीडरशिप का थर्ड जो है ये है लेजिस फेयर लीडरशिप. द फ्रेंच टर्म लेजिस फेयर लिटरली ट्रांसलेट टू लेट देम डू. यहाँ पे आपको खुला छोड़ देता है. यहाँ पे सबका डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है. अगर आप लीडर्स हो, आप कुछ बोल रहे हैं, और अगर वो लोग मेंबर है, वो लोग कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लीडर्स का बात सुना जाएगा, मेंबर्स का बात नहीं सुना जाएगा. इसमें ये नहीं होता है. इसमें दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन, मतलब दोनों जो सजेशन देता है, दोनों जो भी आइडिया देता है, उसको इक्वली सुना जाता है, और इसमें कोई बायस नहीं होता है. और इस वाली लीडरशिप में जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो तब तक इंटरफेयर नहीं करता है जब तक एम्प्लॉयज़ उन लोगों से बोलेगा नहीं कि आप आके मतलब कुछ अपना आइडिया दीजिए, आप इंटरफेयर करें. तब तक वो लोग इंटरफेयर नहीं करता है. फोर्थ जो है वो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. इसमें क्या होता है, इसमें आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे आपसे काम करवाता है. ट्रांजैक्शन का मीनिंग ही ये है कि आप हमको काम करके दीजिए और उसके बदले हम आपको रिवॉर्ड देंगे. अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखा जाए कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर है, वो एम्प्लॉयज़ लोगों को बोलेगा कि अगर
एक मंथ में 1 लाख का सेल ला के दे सकेगा तो उनको फॉरेन ट्रिप का ऑफ़र मिलेगा। तो वैसे ही मतलब उस ऑफ़र के अकॉर्डिंग लोगों से काम करवा जाता है इसमें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में। फिर फिफ्थ जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का हम लोग वर्ड से समझते हैं कि ट्रांसफॉर्म करना, कोई मतलब चेंज लाना। इसमें लीडर्स अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कि वो कुछ नया करे, कुछ क्रिएटिव करे, कुछ इनोवेटिव करे। ठीक है, इसमें वो कुछ चेंज ला के आए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो और उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि जेफ बेजोस जो है वो अमेज़ॉन का, उन लोगों का ई कॉमर्स का डिलीवरी इतने लार्ज स्केल में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उनका जो लीडरशिप स्टाइल है उसमें वो लोग एम्प्लॉयज़ और स्टाफ को इन्वॉल्व किया और उन लोगों ने पुश किया कि उनको कि कुछ नया प्रोडक्ट, नया पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करे। फिर नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है मेथड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ लीडर्स। इसमें जो पहला है वो है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री मेथड्स में ये होता है कि इसमें किसी भी कम्युनिटी या किसी भी ग्रुप का जो मेंबर्स लोग होता है उन लोगों से बोलता है कि उन लोगों के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 3 या 4 पर्सन का नाम देने के लिए, ऐसे नाम देने के लिए बोला जाता है। फिर वो लोग जो पर्सन्स का नाम देता है उस नाम के अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन का नाम सबसे ज़्यादा आता है उसी पर्सन को वो लोग एज ए पॉसिबल लीडर वो लोग एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सोशियोमेट्री लीडरशिप का एडवांटेजेस क्या है। इट इज़ इजी एंड वैलिड मेथड suitable to most of the situation. More than one leader can be located for different jobs at the same time. And उसका limitation ये है कि it is difficult to contact all the members of the group, typically in big communities. Second, he may not be neutral person. सेकेंड है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन में ये होता है कि किसी भी ग्रुप एक्टिविटी या किसी भी ग्रुप एक्टिविटी वगैरह में जो पर्सन सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल निभाता है वो पर्सन हमेशा स्पॉट आउट होता है, वो सबको नज़र आता है और उस पर्सन के अंदर मतलब लीड में आके इनिशिएटिव लेने का उसके अंदर क्वालिटी होता है। उस बेसिस पे मतलब हम लोग लीडर्स होने का एक मेथड ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को माना जाता है। इसका जो एडवांटेजेस है ये है कि पहला जो इट इज़ सिंपल मेथड एंड डज नॉट नीड स्पेशल एफर्ट्स। सेकेंड, इन एडिशन टू लोकेटिंग लीडर्स वन कैन गेट अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। इसका लिमिटेशन में पहला है देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन। सेकेंड, सिलेक्टेड पर्सन में नॉट बी पॉपुलर एमोंग द मेंबर्स। थर्ड देखेंगे कि सोशल पार्टिसिपेशन में ये होता है कि जो भी पर्सन ज़्यादा सोशली एक्टिव रहता है, जो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया जाता है, जो सोशली मतलब सोशल कामों में जो बंदा ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहते हैं उस पर्सन के अंदर ज़्यादा लीडर्स होने का मतलब क्वालिटी रहता है। क्योंकि ज़्यादा सोशल रहने से आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, आपके पास बहुत सारा आइडिया, बहुत सारा नॉलेज गेन हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। तो लीडर्स होने के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जो नया इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, तो सोशल पार्टिसिपेशन के थ्रू आपके अंदर वो क्वालिटीज़ लोग आता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब उनके अंदर वो लीडर्स होने का क्वालिटीज़ हम लोग ढूंढ सकते हैं। फिर इसका एडवांटेज ये है कि इसमें रिस्क का चांस बहुत कम होता है। सेकेंड, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द लीडर कैन बी मेड यूज इन द न्यू सिचुएशन। सेकेंड, इसका लिमिटेशन है पहला सोशल डिस्टेंस मे बी मोर बिटवीन दिस लीडर्स एंड द पीपल। सेकेंड, दिस अपॉर्चुनिटीज मे नॉट बी एक्टिव मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप।
और जो है वो है इनफॉर्मल रेटिंग। इनफॉर्मल रेटिंग इस मेथड में यह होता है कि इसमें 3 और 4 जज रहता है, अपॉइंट 3 और 4 जज को अपॉइंट करता है। जो पर्सन नॉमिनेट होता है लीडर्स होने के लिए, वो लोग वो जज वो करता है उन लीडर्स के अंदर वो लीडर होने का क्वालिटीज़ है कि नहीं, वो जो नॉमिनेट करने वाला जो जज होता है वो लोग वो देखता है। इसका जो एडवांटेजेस है ये है कि रिस्क इज़ लेस, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशन। और इसका लिमिटेशन पहला है, इन सर्टेन केसेस इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन। सेकेंड, इट टेक्स कंपेरेटिवली लॉन्ग टाइम। फिफ्थ जो है सेल्फ रेटिंग टेक्निक्स है। सेल्फ रेटिंग टेक्निक्स में बेसिकली ये होता है कि इसमें अपने आप को जाना जाता है कि आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनसे आपके बारे में पूछेंगे कि आपका क्या एबिलिटीज़ है, आपका क्या क्वालिटीज़ है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये आप उनसे जानेंगे। और वो जो आपको ओपिनियन देगा, वो जो आपको बताएगा कि आपके अंदर ये है ये नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को इवालुएट करेगा। ठीक है। और इस मेथड्स का जो सक्सेस डिपेंड करता है अपन फ्रेंकनेस एंड बोल्डनेस ऑफ ए पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। सेल्फ रेटिंग टेक्निक्स का जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ओनली दोज पर्सन हु आर विलिंग टू एक्ट एज ए लीडर विल बी सिलेक्टेड। सेकेंड, इट इज़ ईजी टू वर्क विद दिस लीडर्स। लिमिटेशन ये है कि नीड्स मोर टाइम टू कॉन्टेक्ट पर्सन्स इंडिविजुअल्स। Second, chances of getting too many people or none. Thank you so much.